मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अपने पराये में कोई फर्क नहीं, मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिको ये अदालत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। ये सही है ना? ये नात नहीं है, ये नात नहीं है, नहीं है। ये अगर नात है तो सिर्फ तरन्नुम पे ना जाएं आप। नात जिस सूरत में पढ़ी जाए वो नात ही है। नबी की तारीफ जैसे की जाए वो नबी की तारीफ है। और आज जरूरत इस बात की है, पीर साहब के नाम के अशार कम पढ़े जाएं, मुस्तफा की नात ज्यादा पढ़ी जाए। इसलिए कि पीर साहब की अशार पढ़ना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नबी की नात पढ़ोगे तब भी सवाब मिलेगा, सुनोगे जब भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज होता क्या है, हमारी कौम का हाल ही आप जानते हैं। नात कोई नात खां पढ़ता है, कोई असर नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। सही साहब किबला, नात पढ़ी जा रही है, कोई सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं। और जहां पीर साहब के अशार शुरू हो गए तो ऐसे हंगामे होते हैं जैसे कव्वाली में हंगामा होता है। मैं कहता हूं कि नात पहले, नबी की नात तो वो है कि रब ने पूरे कुरान को मुस्तफा की नात बना दिया। आज हमारे मुल्क की जरूरत है। आज बहस क्या हो रही है? आज मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। हर हाथ में मोबाइल, अब पूरी दुनिया है मोबाइल में, पूरी दुनिया मोबाइल। आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे जाइए और भारत की मीडिया को देखिए आप। हमारे लिबास पे बहस, हमारी शरीयत पे बहस, इस्लामी कानून पे बहस। बेरोजगारी बढ़ती जाए कोई मतलब नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाए कोई बात नहीं, गरीब भूखा सड़क पे मर जाए कोई बात नहीं, गरीबों की बेटियां मुआशरे से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं कोई बात नहीं, कोई ट्रेन में कट जाए कोई बहस नहीं, किसी की इज्जत लूटी जाए कोई बात नहीं, किसी की दुकान जला दी गई कोई बात नहीं, किसी के मकान को मिसमार कर दिया गया कोई बात नहीं। बहस क्या है? मुसलमान की बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं? मुसलमान की बेटियां पर्दा क्यों करती है? इस्लाम बेटियों से आजादी छीनता है। हम कहते हैं तासुब की ऐनक लगाकर इस्लाम और कानून इस्लाम को बदनाम करने वालों, तुमने पढ़ा कहां है इस्लाम को? पढ़ो। इस्लाम आजादी छीनता नहीं है, आजादी देता है। इस्लाम ने आजादी छीना नहीं है, बेटियों को जीने की आजादी दी है। तुमने बेटियों को जिंदा दरगोर किया था,
नबी ने उन बेटियों को रहमत बनाकर पेश कर दिया। तुमने बेवाओं से जीने का हक छीना था। मुस्तफा ने बेवा से निकाह करके बेवा का मकाम ऊंचा कर दिया। तुम कहते हो इस्लाम ने औरतों का हक छीना। पंजाबी पगड़ी बांध लें, कोई बहस नहीं। हिंदू औरतें अपने चेहरे पे साड़ी को घूंघट बना के डाल ले, कोई बहस नहीं। ईसाई अपने धर्म के एतबार से अपनी बेटियों को रखे, कोई बहस नहीं। और अगर मुसलमान ने दाढ़ियां रख ली, दाढ़ी पे बहस नहीं। मिलेगी नौकरी तुम्हें दाढ़ी कटाओ, नहीं मिलेगा काम तुम्हें दाढ़ी छिलाओ। अगर मुसलमान की बेटियों ने नकाब पहन लिया, स्कूल में दाखिला नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मुसलमानों, करामतें तो हमेशा सुनते हो। ये 10 मिनट में एक पैगाम सुन लो। आने वाला वक्त एक ऐसा वक्त आ रहा है कि तुम्हें किसी नेता के सहारे नहीं जीना होगा। ये मत सोचना कि ये नेता हमारा है। रज़ाकार से गुजारिश है कि मजमे आम में सामीन को चाय पिलाएं। रज़ाकार से गुजारिश है मजमे आम में सामीन को चाय पिलाएं। और सामीन से गुजारिश है कि मुबारक हुसैन मुबारक, जमजम, फतेहपुरी, तिलबरशाही, ये सब के सब अतीक तक नात पढ़ते रहेंगे, आप लोग बैठे रहेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, सुन रहे हैं ना आप? हाँ, ये सब ये मैदान शेर सुखन के ये दिमाग और दिल है ये। और आप बैठे हैं तो फिर ये सुनाने को तैयार भी रहें। समझ रहे हैं ना? मेरा जो वक्त है बस खत्म भी हो रहा है, मैं अपनी बात भी खत्म करने वाला हूं। समझ रहे हैं? हाँ, तो मैं क्या ये रहा हूं, मुसलमानों के हिजाब पे बहस मीडिया में। मतलब यह है कि मुसलमान की लड़कियां बेपर्दा होकर निकले बाजारों में, और मुसलमान भी वही हिंदुस्तान का सिख अमेरिका जाकर अपने पगड़ी की लड़ाई कोर्ट में लड़ता है और जीतता भी है। हम कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के संविधान के एतबार से अपने हिजाब की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने शरीयत की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। और किसी ने कह दिया नौकरी नहीं देंगे, तुम सोच में पड़ गए कि बच्चे खाएंगे कहां, क्या खाएंगे? दाढ़ियां कटा दी। तुमने सोच लिया कि बेटियों को दाखिला नहीं मिलेगा हिजाब की सूरत में, तुमने हिजाब उतरवा दिया। मैं कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों के जिस्म से अब जींस पैंट उतरवाओ, इस्लामी लिबास पहनाकर कनीज़े फातिमा बनाओ, ताकि मुसलमानों इनको पता चल जाए हम जितना दबाएंगे उतना ही ये उभरेगा। और एक बात मैं कहूंगा, अरबाबे तरीकत से भी कहूंगा, अहले खानकाह से भी कहूंगा, अहले सरवत से भी कहूंगा, उलमाए अहले सुन्नत से भी कहूंगा, और मुसलमानों में जो उमरा हैं जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है उनसे भी कहूंगा, अहले मदारिस से भी कहूंगा, बदलो अपनी रविश को। अहले मदारिस से ये कहूंगा कि हम मदरसों में, जो बड़े मदरसे हैं, मदरसों में ऐसा निसाब आप कायम करें कि अगर बच्चा वहां से हाफिज कुरान बन रहा है तो वहीं से बच्चा मैट्रिक का एग्जाम भी देने के लिए तैयार रहे। और सुनो, तुमने 10-10 बिल्डिंगें बना दी,
मुजफ्फरपुर में, पटना में, दिल्ली में, बंबई में मर जाओगे, खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा तुम्हारा। लेकिन कम से कम अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो अपने इलाके में लड़कियों का स्कूल खोलो। हमारी बेटियां किसी गैर के स्कूल की मोहताज ना रहे। जब स्कूल हमारा होगा, कानून हमारा होगा, लिबास हमारा होगा, जैसे सारी कौमों को अपने धर्म के एतबार से जीने का हक है, हमें भी जीने का हक मिलेगा। लेकिन अफसोस ये, हमारे पास कोई स्कूल नहीं, हमारे पास कॉलेज नहीं, बस नारे रह गए, नारे, हंगामे रह गए, हंगामे। हम नहीं कहते कि नारे मत लगाओ, नारे लगाना भी जरूरी है, लेकिन जब वक्त आए तब। लेकिन सिर्फ नारे लगानों से तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं होगा। सिर्फ नारा लगाने से इनकलाब नहीं आने वाला। नारा भी लगाओ, जमीनी सतह पे तुम्हें काम भी करना होगा, नहीं तो एक दिन आएगा मदरसे वाले मदरसे में, पीर साहब अपने मुरीद को लेके खानकाह में, फिर इस कौम का इस कौम का रखवाला कौन होगा? इनकी रहबरी कौन करेगा? आगे चल के इनकी पेशवाई कौन करेगा? लिहाजा मेरे भाई, बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारे घर की बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमने बच्चियों को जींस पैंट पहनाया, हमने बच्चियों को साइकिल स्कूटी देकर बाजारों में घूमने की आदी बना दिया, हमने कुंवारी लड़कियों को मोबाइल दे दिया, और हालात इतने खराब होते चले गए। आज देख रहे हो, क्या कभी कोई सोचा था कि हिंदुस्तान में एक लड़की का हिजाब मुद्दा बन जाएगा? अरे हिजाब कोई पहने ना पहने, किसी को क्या मतलब है, लेकिन ये सोची समझी मुनज्जम साजिश है। और आज अफसोस ये होता है कि आने वाला वक्त इतना खतरनाक आ रहा है। मेरे भाई, अपनी बेटियों पर नजर रखो, उनको कनीज़े फातिमा बनाओ, उनके हाथों में सीरत आयशा की किताब लाके दो, उनके सामने खातूने जन्नत की सीरत पेश करो, ताकि वो समझें कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है, हमें दुनिया में रहना कैसे है। आजादी के नाम पर बेपर्दा घुमाकर आज अपनी बच्चियों की जिंदगी खराब ना करो। आज हालात क्या हैं? आज हालात क्या? ये भारत, जिस भारत के लिए हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी, उसी भारत में कभी शरीयत को मिटाने की कोशिश, कभी कुरान पर पाबंदी लगाने की कोशिश, कभी कानून मुस्तफा पर पाबंदी लगाने की कोशिश। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, क्या भूल गए भागलपुर? क्या भूल गए गुजरात? न हम भागलपुर भूले हैं, न हम गुजरात हमने अपने न भुलाया है। और अभी अभी मैं पूछना चाहता हूं, अभी अभी त्रिपुरा का वाकया सामने आया है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था भागलपुर के मुसलमानों का? क्या कसूर था गुजरात के ईमान वालों का? क्या कसूर था त्रिपुरा के मुसलमानों का? क्यों जलाई गई उनकी दुकानें? क्यों लूटे गए उनके मकान को? क्यों उनके बच्चों को यतीम किया गया? क्यों उनकी बीवियों को बेवा किया गया? क्यों उनके लहू से गलियों को रंगीन किया गया? और उस पर तुर्फ और तमाशा ये, मेरे रब के खिलाफ नारे लगाए गए, मेरे रसूल के खिलाफ नारे लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज लोग कहते हैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों बोलो, बोलो, जरा ईमानदारी से बोलो कि सारी दुनिया तो हमारे खिलाफ बोलती है, हम किसके खिलाफ बोलते हैं? और आज पढ़ा लिखा मजमा है, पढ़े लिखे लोग दुनिया में हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज कहीं कहीं जलसों में ये ऐलान होता है, ऐसी बात ना की जाए कि किसी को तकलीफ हो जाए, ऐसी बात ना की जाए कि किसी को ठेस पहुंच जाए। हम कहते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, सारी दुनिया तो हमारे खिलाफ बोलती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी मुसलमान राइटर ने या मुसलमान मुबल्लिग
ने क्या कभी भारत में राम के खिलाफ लिखा क्या, कृष्ण के खिलाफ बोला क्या, हनुमान के खिलाफ बोला क्या? नहीं, न राम के खिलाफ किसी मुसलमान ने कहा, न कृष्ण के खिलाफ किसी मुसलमान ने कहा, न हनुमान के खिलाफ किसी मुसलमान ने लिखा। अब ये बताओ, तुमने मेरे नबी के खिलाफ क्यों बोला? तुमने मेरे नबी के खिलाफ क्यों लिखा? तुमने मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ क्यों लिखा? हम पूछना चाहते हैं, हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि तुम लाख लिखो, तुम लाख लिखवाओ, लाख बोला जाए मेरे रसूल की शान के खिलाफ, लेकिन सुन लो, मेरे मुस्तफा की शान में कोई कमी नहीं आने वाली, इसलिए कि रब ने इतना ऊंचा मकाम मुस्तफा जाने रहमत का बनाया है जहां इंसान का तसव्वुर नहीं जा सकता है, जहां इंसान की फिक्र नहीं जा सकती है। लेकिन इतना तो जरूर है, नुकसान हमारा नहीं, नुकसान मुल्क का होगा। इसलिए कि अगर कोई राम के खिलाफ लिख दे तो तुम्हारे जज्बात मजरूह होंगे। ऐसे अगर मेरे मुस्तफा के खिलाफ लिखोगे, मेरे नबी के खिलाफ बोलोगे, तो क्या हमें दर्द नहीं होगा? क्या हमें रंज नहीं होगा? लिहाजा ऐसे लोग जो भारत की गंगा जमनी तहजीब को अपने कलम या अपनी जबान के जरिए बर्बाद करने की नापाक सही करते हैं, हुकूमत से यह गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जाए, इनको आजाद न छोड़ा जाए, बल्कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर कोई दाग ना लगने पाए। लेकिन मुसलमानों, एक बात मैं तुमसे ये कहूंगा कि जितना ये पाबंदी लगा रहे हैं मुस्तफा की नात पढ़ने पर, या मुस्तफा की मिलाद पढ़ने पर, या मुस्तफा का जिक्र करने पर, हम कहते हैं उतना ज्यादा तुम मुस्तफा का जिक्र किया करो। नबी की मिलाद मनाने के लिए स्टेज बनाना जरूरी नहीं है, उलमा को बुलाना जरूरी नहीं है, शोरा को बुलाना जरूरी नहीं है, पीर बाप को बुलाना जरूरी नहीं है, बल्कि चाहो तो तुम रोज अपने घर में मुस्तफा की मिलाद पढ़ सकते हो, अपने घर में मुस्तफा की मिलाद पढ़ सकते हो। आखिरी जुमला दे रहा हूं, और ये बतौर मशवरा एक पैगाम है। आखिरी जुमला ये है उर्से मजहरी का कि आप हर दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, सही साहब किबला, हर दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आप घर में नबी की मिलाद बनाओ। तरीका बताऊं? न हींग लगे, न फिटकिरी, रंग चोखा, पैसा भी खर्च नहीं होगा। अपने बच्चियों को बैठाओ, अपने बच्चों को बैठाओ, घर के सब लोगों को बैठाओ और बैठकर कभी मुस्तफा के हुस्न का जिक्र करो, कभी मुस्तफा के किरदार का तज़किरा करो, कभी मुस्तफा की मोहनी सूरत का जिक्र करो, कभी मुस्तफा के मुस्कुराते हुए चेहरे का जिक्र करो, कभी मुस्तफा की अखलाक का जिक्र करो। नबी का जिक्र करते जाओगे, मुस्तफा की मिलाद होती जाएगी, मुस्तफा की मिलाद होती जाएगी। मिलाद का सवाब अलग मिलेगा, और जब हफ्ते में रोज तुम्हारा नन्हा सा बच्चा मुस्तफा की सीरत सुनेगा तो सुनो, उसका दिल मुस्तफा का मदीना होगा, उसका दिल मुस्तफा का मदीना होगा। और जब वो बड़ा होगा तो इसके रिसालत का ऐसा परचम लहराएगा, अगर तुम दुनिया में हो तो तुम्हें लोग मुबारकबाद पेश करेंगे, और अगर तुम दुनिया से चले गए, कब्र में चले गए, अल्लाह उस बच्चे की वजह से तुम्हें सवाब अता फरमाएगा, तुम्हें जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। लिहाजा मेरे भाई, बस नमाजें पढ़िए, नमाजों की पाबंदी कीजिए और इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए। ये मत सोचिए कि खाना कौन देगा, खाना रब देता है, पानी रब देता है। और जिसके हाथ में, एक हाथ में गौसे आजम का दामन हो, दूसरे हाथ में गरीब नवाज का दामन हो, उसे डर किसका है? हम ऐलान करते हैं, हम किसी के बाप के भारत में नहीं रहते, हम ख्वाजाए पाक के भारत में रहते हैं। यह मुल्क हमारे गरीब नवाज का है, और मेरा ऐसा बादशाह है गरीब नवाज जो सबको अता करता है। क्या मुसलमान है, क्या हिंदू है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, और हम अपने दीन से भी मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, हम कुरान से भी मोहब्बत करते हैं, भारत के संविधान से भी मोहब्बत करते हैं, भारत के कानून से भी प्यार करते हैं। इसलिए कि मुसलमान कभी अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता है, मुसलमान कभी अपने वतन का नुकसान नहीं चाह सकता है। इसलिए कि मुसलमानों के बड़ों ने पहले भी इस भारत को आजाद किया था, और आज भी जरूरत है कि इस
भारत की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद होने से बचाया जाए, यकजहती कायम की जाए, आपस में मोहब्बत प्यार के नगमे एक दूसरे के सामने पेश किए जाएं, ताकि भारत की अजमत लोगों के दिलों में पैदा हो और अपने मुल्क से मोहब्बत का तरीका लोगों को मालूम हो सके। लेकिन मेरे भाई, दाढ़ियां रखिए, सर पे टोपी पहनिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर सब बनाइए, लेकिन बच्चों को कुरान पढ़ाइए, बच्चों को दीन दीजिए। दीन, बच्चे जब दीन सीखेंगे ना तो ये आशिक बनेंगे, और जब आशिक बनेंगे तो इनका मकाम बहुत ऊंचा होगा। इनको दुरूद पाक का आदी बनाइए, इनको सलाम और नात का आदी बनाइए, छोड़ दीजिए फिक्र रोजगार की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उर्से मजहरी के इस इजलास को कबूल फरमाए और साहिब मजार की तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश बरसाए। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब के इल्म में, उम्र में बेपनाह मौला बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई अमदन सहबन खताएं, लग़ज़िशें, भूल चूक हो गई हो, मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूं, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार मजहरी पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।